नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। उन लाखों प्रवासी मजदूरों को लेकर जो अपने राज्यों में, अपने घरों में लौटने के लिए परेशान हैं। ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, बसें नहीं मिल रही हैं, तो पैदल चल दे रहे हैं। रास्ते में मौत हो जा रही है, ट्रेनों की लेट लतीफी भी जानलेवा साबित हो रही है। तो प्रवासी मजदूरों की यह हालत देख आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बहुत कड़ा स्टैंड लिया है और केंद्र व राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है। अभी से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई है, फिर से कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 बिंदुओं पर सरकार को निर्देश दिया है, जिसे मानना ही होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। यदि उन 5 बिंदुओं को हम समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ा संदेश ये है, सबसे बड़ा निर्देश ये है कि जब कभी राज्य सरकार ट्रेन मांगेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से प्रवासी मजदूरों के लिए, तो उन्हें ट्रेन देना होगा श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए, होम स्टे तक। और सबसे बड़ी खबर ये कि ट्रेन का कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा प्रवासी मजदूरों से। कोई 85% और 15% का फार्मूला नहीं चलेगा। प्रवासी मजदूरों से भाड़ा लेना बंद करना होगा रेलवे को और राज्य सरकार को, बसों में भी। मतलब अब प्रवासी मजदूर निःशुल्क बिना टिकट के पैसे दिए वे अपने घरों में लौटेंगे और टिकट का पैसा जो है दोनों राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश है कि आप लौट रहे प्रवासी मजदूरों से, जो परेशान हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे आप ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा नहीं लेंगे। ये जो भाड़ा है दोनों राज्य सरकारें वहन करें। कैसे वहन करेंगे, किस अनुपात में वहन करेंगे, यह राज्य सरकारों को समझना होगा। इसके साथ दूसरा बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भोजन और जो फंसे हैं मुहैया कराना सरकार का काम है। और कैसे मुहैया हो रहा है, कहाँ मुहैया कराया जा रहा है, यह सरकार अधिसूचित करेगी और इसका विज्ञापन देगी, प्रचार करेगी। तीसरी बात, ट्रेन की सफर को लेकर आपको मालूम है कि ट्रेन लेट लतीफ चल रही है, ट्रेन जानलेवा साबित हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जहां से ट्रेन खुल रही है वहां की राज्य सरकारें सबसे पहले जहां ट्रेन खुलेगी वहां सफर के लिए जा रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन और पानी देगी। इसके बाद जो रास्ते का सफर होगा, मतलब यदि ट्रेन अहमदाबाद से खुल रही है तो ये गुजरात सरकार का जिम्मा होगा कि वह बिहार लौट रहे, यूपी लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खाना पानी मुहैया करा दे। अब बात हुई सफर की, मतलब सफर में जितने घंटे लगेंगे, तो सफर में भारतीय रेलवे का जिम्मा होगा कि वह खाना पानी मुहैया कराए। ठीक इसी तरीके की व्यवस्था बसों के लिए भी, चूंकि सरकारों ने इजाज़त दे दी है, बिहार सरकार ने भी इजाज़त दे दी है कि मजदूर अब बसों से भी आ सकते हैं, तो बसों का भाड़ा भी देखिए अब राज्य सरकारों को वहन करना होगा। ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाड़ा प्रवासी मजदूरों से नहीं लिए जाएंगे। हमें खबर मिल रही थी कि लोग 4-4 हज़ार रुपये में भाड़ा, अब यदि अहमदाबाद से बस आनी है, सूरत से बस आनी है, तो 2-2 लाख रुपए भाड़ा लग रहे थे। और यदि उससे 40 मजदूर भी आ रहे थे तो 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ रहे थे। तो अब भाड़ा सरकार को वहन करना पड़ेगा और खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। यह बात साफ साफ है। सरकार ने यह भी कहा है रेलवे को और राज्य सरकारों को कि आप माइग्रेंट वर्कर्स जब घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें आपकी व्यवस्था के हिसाब से। आपको पता है कि सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने वेबसाइट पर लिंक क्रिएट किए और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जल्द से जल्द, देखिए, इस व्यवस्था को ठीक करना है, क्योंकि
जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, यहाँ वहाँ फंसे हैं, वे लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि 20-20 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराए हुए, लेकिन न उन्हें ट्रेन मिल रही है, न उन्हें बस मिल रही है, न कोई अधिकारी सुन रहा है, न कोई शासन सुन रहा है, न कोई रेलवे सुन रहा है। और इस कारण जब कहीं ट्रेन खुलने की खबर आती थी तो हजारों की संख्या में लोग, बस की खबर आती थी तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को दुरुस्त कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन के साथ ही जल्द से जल्द ट्रेन और बस घरों तक पहुंचाने के लिए आप उन्हें मुहैया कराइए। पांचवा जो बिंदु है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसने कहा कि जो वर्कर्स किसी भी कारण से, प्रवासी मजदूर, श्रमिक सड़क से जा रहे हैं, उन्हें आप तुरंत शेल्टर्स में ले जाइए, शेल्टर होम्स में ले जाइए। पैदल उन्हें चलने की जरूरत नहीं है, उनके भीतर विश्वास पैदा कीजिए और उन्हें शेल्टर होम में ले जाइए, उन्हें खाना, पानी, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कराइए और उसके बाद उनके घर तक पहुंचवाइए। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश अभी अभी आया है और इसके बाद प्रवासी मजदूरों से राज्य सरकारें, कोई भी केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे भाड़ा नहीं वसूल कर सकता है। इसके साथ ही खान पान की व्यवस्था भी, जहां से ट्रेन खुलेगी वहां पहले राज्य सरकार, वहां की राज्य सरकार, और इसके बाद सफर में भारतीय रेलवे को या फिर बसों से जो सरकारें भेज रही हैं या जो सरकारें मंगवा रही हैं, उन्हें व्यवस्था करनी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।